गरुड़ पुराण का 18 पुराणों में एक विशेष महत्व है। इस पुराण के अधिष्ठाता देव भगवान श्री हरि विष्णु हैं। इसी पुराण के एक वृतांत में भगवान विष्णु ने पक्षीराज गरुड़ जी को विभिन्न प्रकार की योनियों में जन्म लेने के पापों के बारे में विस्तार से बताया है। इन दोनों के बीच हुए इस रोचक संवाद को आप अंत तक अवश्य देखिए। ओम गणपति चैनल सनातन धर्म से संबंधित रोचक और ज्ञानवर्धक वृतांत सीधे हमारे धर्म ग्रंथों से आप तक लाता है। आपका स्वागत है। हमें प्रोत्साहित करने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट ओम गणपति है, चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। आइए अब चलते हैं वीडियो की ओर। गरुड़ पुराण धर्म कांड अध्याय 2 में बड़े ही विस्तार से वर्णित है कि प्राणी अपने सत्कर्म एवं दुष्कर्म के फलों की विविधता का अनुभव करने के लिए ही इस संसार में जन्म लेता है। जो विभिन्न नरकों का भोग भोग कर पुनः इस पृथ्वी पर जिन लक्षणों से युक्त होकर जन्म लेते हैं वे इस प्रकार हैं। ब्राह्मण की हत्या करने वाले को मृग, अश्व, सुकर और ऊंट की योनि प्राप्त होती है। स्वर्ण की चोरी करने वाला कृमि, कीट और पतंग योनि में जन्म लेता है। गुरु पत्नी गामी चर्म रोगी होता है। जो मनुष्य जिस प्रकार के महापातकियों का साथ करता है उसे भी उसी प्रकार का रोग होता है। रत्न की चोरी करने वाला निकृष्ट योनि में जन्म लेता है। धान्य की चोरी करने वाला चूहा, यान चुराने वाला ऊंट तथा फल की चोरी करने वाला बंदर की योनि में जाता है। घर का सामान चुराने वाला गिद्ध, मधु की चोरी करने वाला मधुमक्खी, गाय की चोरी करने वाला गोह, कांसे की चोरी करने वाला हंस और दूसरे का धन हरने वाला अपस्मार रोग से ग्रस्त होता है। और धर्म पत्नी का परित्याग करने वाला शब्द वेदी होता है। भक्ष्य और अभक्ष्य का विचार ना रखने वाला अगले जन्म में गंडमाल नामक महारोग से पीड़ित होता है। जो दूसरे की धरोहर का अपहरण करता है वह काना होता है। जो स्त्री के बल पर इस संसार में जीवन यापन करता है वह दूसरे जन्म में लंगड़ा होता है। जो मनुष्य पति प्रायणा अपनी पत्नी का परित्याग करता है वह दूसरे जन्म में दुर्भाग्यशाली होता है। मित्र की हत्या करने वाला उल्लू होता है। असत्यवादी, हकलाकर बोलने वाला और झूठी गवाही देने वाला जलोदर रोग से पीड़ित रहता है। विवाह में विघ्न पैदा करने वाला पापी मच्छर की योनि में जाता है। यदि कदाचित उसे पुनः मनुष्य की योनि प्राप्त भी होती है तो उसका ओंठ कटा हुआ होता है। जो मनुष्य चतुष्पथ पर मल मूत्र का परित्याग करता है वह वृषल होता है। कन्या को दूषित करने वाले प्राणी को नपुंसकता का विकार होता है। स्त्रियों के वस्त्र चुराने पर श्वेत कुष्ठ, गुरुहंता, क्रूर कर्मा बौना होता है। दूसरे का मांस खाने वाला और ब्राह्मण के धन का अपहरण करने वाला पांडु रोगी होता है तथा मात्सर्य दोष से युक्त प्राणी को भ्रमर की योनि मिलती है। घर आदि में आग लगाने वाला कोढ़ी और किसी और की कोई प्रिय वस्तु छीनने वाला जो वो देना नहीं चाहता, ऐसा व्यक्ति बैल बनता है। गायों की चोरी करने पर सर्प तथा अन्न की चोरी करने पर प्राणी को अजीर्ण रोग होता है। दूध की चोरी करने वाला और ब्राह्मणों को दान में बासी भोजन देने से कुबड़े की योनि प्राप्त होती है। बिना किसी को दिए अकेले भोजन करने वाला व्यक्ति संतानहीन होता है। जो मनुष्य फल चुराता है उसकी संतति मर जाती है। पुस्तक की चोरी करने वाला प्राणी जन्मांध होता है तथा संन्यास आश्रम का परित्याग करने वाला पिशाच होता है। झूठी निंदा करने वाले लोगों को कछुए की योनि में जाना पड़ता है। अग्नि को पैर से स्पर्श करने पर प्राणी बिलौटा और जीवों का मांस खाने पर रोगी होता है। जो मनुष्य जल के स्रोत को विनिष्ट करता है वह मछली होते हैं। जो लोग भगवान हरि की कथा और साधु जनों की प्रशस्ति नहीं सुनते उन मनुष्यों को कर्ण मूल रोग होता है। जो व्यक्ति परायों के मुंह में स्थित अन्न का अपहरण करता है वह मंद बुद्धि होता है। दंभक के वशीभूत होकर जो प्राणी धर्म चारण करता है उसको गज चर्म का रोग होता है। विश्वासघाती मनुष्य के शरीर में शिरोत्री रोग होता है। ब्राह्मण को देने की प्रतिज्ञा करके जो नहीं देते उन्हें सियार की योनि प्राप्त होती है और उनकी स्त्रियां भी पाप की भागनी होती हैं और इन्हें उन्हीं जंतुओं की भार्या होना पड़ता है। उक्त कर्मों के कुफल से प्राप्त नरक का भोग करने के बाद मनुष्य इन्हीं सब योनियों में प्रविष्ट होता है।
जिस प्रकार इस संसार में नाना भांति के द्रव्य विद्यमान हैं, उसी प्रकार प्राणियों की विभिन्न जातियां भी हैं। वे सभी अपने अपने विभिन्न कर्मों के प्रतिफल रूप में सुख दुख एवं नाना योनियों का भोग करते हैं। तात्पर्य यही है कि प्राणी को शुभ कर्म करने से शुभ फल की प्राप्ति और अशुभ कर्म करने से अशुभ फल की प्राप्ति होती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, हमें एक लाइक देके और कमेंट करके अवश्य बताइएगा। हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो शेयर करने की कृपा कीजिए। अगली मुलाकात तक परमात्मा का सानिध्य आप और आपके परिवार पर बना रहे, इसी कामना के साथ नमस्कार।